हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिज़िक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के बीच फिज़िक्स पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 24। जी वाला क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम 2025 में आपके पास सेट नंबर 1 में आया था। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन एंड वाटर आर 1.44 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। तो जहाँ पर टू मीडिया गिवन है, फर्स्ट इज़ कैरोसिन, सेकंड इज़ वाटर। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया है 1.44 एंड वाटर का गिवन है 1.33। नेक्स्ट, कंपेयर द टू मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो हमने कैरोसिन एंड वाटर को कंपेयर वगैरह करना है। सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, किसकी हायर है और किसकी लोअर है। सेकंड, मास डेंसिटी। थर्ड, आपके पास रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। आंसर फाइंड वगैरह करने के लिए हम सबसे पहले हम जहाँ पर एक टेबल ड्रा करेंगे, तो जहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मीडिया। टू मीडिया गिवन है, फर्स्ट आपके पास कैरोसिन, सेकंड आपके पास दिया है वाटर। लेफ्ट साइड हम लिख लेते हैं, तीन पार्ट हमने डिस्कस वगैरह करने हैं, तो जहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। फर्स्ट इज ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। तो हमें पता है कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.44, वाटर का गिवन है आपके पास 1.33। तो जहाँ पर कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, तो कहने का मतलब है जिस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है उसके पास हायर ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो जहाँ पर आपके पास कैरोसिन के पास हायर ऑप्टिकल डेंसिटी है एंड वाटर के पास लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट हमने कंपेयर करना है, मींस मास डेंसिटी की बात करेंगे। बी पार्ट इज मास डेंसिटी। जी वाला रिवर्स होता है, जिसके पास ऑप्टिकल डेंसिटी हायर होगी उसके पास लोअर मास डेंसिटी होती है, और जिसके पास लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसके पास हायर मास डेंसिटी वगैरह होती है। नेक्स्ट हम सी पार्ट की बात करेंगे, जिसके बीच हमने बताना है रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मींस सी पार्ट में हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, किस मीडियम में आपके पास हायर होगा और किस मीडियम में आपके पास लोअर वगैरह होगा। तो इसका आंसर फाइंड वगैरह करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मींस n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो जहाँ पर जी वाला रेशो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें पता है भी जो आपके पास कैरोसिन है, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपके पास लोअर वगैरह जाएगा। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट जो ट्रैवल वगैरह करेगा कैरोसिन में एज कम्पेयर टू द वाटर, कैसे जाएगा, लोअर वगैरह जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल इन वाटर एज कम्पेयर टू द कैरोसिन, और इसमें आपके पास हायर स्पीड के साथ ट्रैवल वगैरह करेगा। रीज़न वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और जिसके कारण स्पीड ऑफ लाइट आपके पास हायर स्पीड के साथ ट्रैवल वगैरह करेगा। तो हमें जहाँ पर पता होना चाहिए भी जो आपके पास n होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जे वाला कांस्टेंट वगैरह होगा, इसकी वैल्यू वगैरह कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जे वाला हमने माइंड में रखना है। तो जहाँ पर c कांस्टेंट है एंड वेरी वगैरह क्या करेगा, n एंड v, ये दोनों आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर वगैरह होंगे। अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा आपके पास इंक्रीज वगैरह होगा। जे वाला हमने माइंड में रखना है।
इस वे के अकॉर्डिंग हम तीनों पार्ट्स के जो आंसर वगैरह थे इजीली कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।